वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। आज हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं एकेडमिक्स से रिलेटेड, बल्कि मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि सर आप प्लीज़ बताएं कि हैंड राइटिंग जो है उसे कैसे ठीक किया जाए। तो वैसे हम स्टूडेंट्स में से ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बट कुछ का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता। तो जिनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है वो ये बिल्कुल ना समझें कि ये जो है कोई लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो सकता, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। तो आज हम इसी को देखेंगे, समझेंगे कि एक अच्छा हैंड राइटिंग कैसे हम अपना कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप भी अगर अपनी हैंड राइटिंग पे काम करना चाहते हैं, उसे सुंदर करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो लिखता है उनका 3 पैटर्न होता है। या तो वो लेफ्ट कर्सिव लिखेगा, या राइट कर्सिव लिखेगा, या स्ट्रेट लिखता है। ये 3 पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इन 3 में से किसी एक पैटर्न को चुनना है। या तो आप लेफ्ट कर्सिव लिखो, या तो आप राइट कर्सिव लिखो, या वर्ड्स को स्ट्रेट लिखो। अगर लेफ्ट कर्सिव की बात करें तो वो इस तरह से होगा। देखिए ये बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, ये थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है। अगर स्ट्रेट की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा सीधा होगा। और राइट कर्सिव की बात करें तो ये थोड़ा राइट साइड में झुका हुआ होगा। इस तरह से। तो आप अपने लिखावट में जो आपने पहले लिखा है तो उसमें जाकर आप चेक कर लें कि कहीं वो इन तीनों का मिक्सचर तो नहीं है। अगर आपके हैंडराइटिंग में ये तीनों ही पैटर्न मिलते हैं तो उस वजह से हैंडराइटिंग बुरी दिखती है। ये सबसे पहला वजह और सबसे बड़ा वजह है कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं दिखती है। ये तो एक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 में से एक पैटर्न आप चुन लो। उसके बाद आगे क्या है, हम जो वर्ड्स बनाते हैं वो या तो स्क्वायर शेप में होता है, जो हमारे लेटर्स होते हैं वो या तो स्क्वायर शेप में होते हैं या रेक्टेंगल में होते हैं। तो एक रेक्टेंगल वो होता है जिसका की हाइट कम है और डिस्टेंस ज्यादा है। और तीसरा ये शेप है, ये भी रेक्टेंगल ही है लेकिन ये वर्टिकल लिया हुआ है, इसका हाइट ज्यादा है और डिस्टेंस कम है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वाले को नहीं चुनना, इस वाले को नहीं चुनना, बल्कि इस वाले को चुनना है। मतलब अपने वर्ड्स ऐसे बनाने हैं जिनका हाइट ज्यादा हो और डिस्टेंस कम हो। ये दूसरा पैटर्न हो गया। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये सेकंड स्टेप था। हम थर्ड स्टेप में आते हैं कि जो लेटर टू लेटर होता है वो गैप हम मिनिमम रखें। अगर लेटर टू लेटर गैप हम ज्यादा रखते हैं तो वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं दिखती। जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा, देखिए इसमें लेटर टू लेटर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये दिखने में अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसे अगर कम गैप में लिखता हूं तो ये कॉम्परेटिवली अच्छी लगती है। तो आपने ये करना है कि जो लेटर टू लेटर गैप है उसको मिनिमम बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप में, फाइनल स्टेप। इसमें क्या करेंगे, लेटर टू लेटर लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड टू वर्ड जो गैप होगा तो वर्ड टू वर्ड गैप को भी मिनिमम करना है। जैसे मैंने ये लिखा एजुकेशन सॉल्यूशन। तो एजुकेशन और सॉल्यूशन के बीच में इतना गैप है कि इसमें कुछ लिखा जा सकता है। मैं यहाँ इन लिख सकता हूँ, मैं यहाँ ऑफ लिख सकता हूँ। मतलब ये जो वर्ड टू वर्ड है इनके बीच गैप इतना कम होना चाहिए कि कोई एक छोटा वर्ड भी इसमें लिखा ना जा सके। तो ये स्टेप्स है सारे। पहला स्टेप है कि आप 3 में से एक को चुन लो, लेफ्ट कर्सिव, राइट कर्सिव या फिर स्ट्रेट। दूसरा स्टेप है कि आपने इस फॉर्म को चुनना है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा बट हाइट ज्यादा वाला फॉर्म को चुनना है। तीसरा स्टेप है कि आपका लेटर टू लेटर जो गैप है वो मिनिमम होगा। और चौथा स्टेप है कि आपका जो वर्ड टू वर्ड गैप है वो भी कम होगा। ये तो हो गया कि आप लिखोगे किस तरह से। अब हम आगे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि सर जब एग्जाम में लिखने जाते हैं तो हथेलियों में दर्द हो जाता है। तो इसे रिमूव तो नहीं किया जा सकता बट थोड़ा इजी बनाया जा सकता है, इसे थोड़ा आसान किया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि जब हम लिखते हैं तो 2 फोर्स बनता है। एक फोर्स वो
जो हमने अपने फिंगर से पेन पे बनाया, और दूसरा फोर्स वो जो हम हाथ और पेन से कॉपी पे बनाते हैं, आंसर शीट पे बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये पहला फोर्स जो कि हाथ से पेन पे लग रहा है ये कम हो, क्योंकि ये कम होगा क्योंकि जितने ताकत से हम इसको पकड़ेंगे उतना ज़्यादा जो हमारे वेन्स है वो टेंडर होगा और उतना ज़्यादा दर्द होगा, उतना जल्दी दर्द होगा। तो इसको आप हल्का पकड़ें पहला। और दूसरा, ये जो कॉपी में फोर्स लगाते हैं हाथ और पेन के द्वारा हम, तो इस फोर्स को भी कम करें हम। ये तो हो गया पेन पकड़ने के मामले में, पेन ऑपरेट करने के मामले में। एक और चीज़ आप करें कि पेन अगर आप बहुत नीचे पकड़ते हो तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। अगर आप पहले से ही ऊपर पकड़ते हो तो वो ठीक है, क्योंकि जितना नीचे पकड़ेंगे तो ये मूवमेंट जो है उतना कम होगा और उतनी जल्दी दर्द होगा हाथों में। तो आप पेन को जो है थोड़ा सा ऊपर पकड़ो ताकि आपका मूवमेंट में आसानी हो। मैं इसका डेमो दिखाता हूँ। मैंने अगर यहाँ नीचे पकड़ा है और मैं सर्कल बनाता हूँ तो बस देखिए ये यहीं तक बन पाया है। और अगर मैंने थोड़ा ऊपर पकड़कर सर्कल बनाया तो ये बहुत बड़ा बनता है। यानी कि हम जितने ऊपर पकड़ते हैं पेन को, मेरा हाथ उतना फ्री होता है लिखने के लिए। नीचे पकड़ेंगे तो हाथ को फ्रीडम कम मिलती है। तो ये सारे ट्रिक्स हैं, तो आप इन सारे ट्रिक्स को यूज करें और उम्मीद है कि इससे आपको बेनिफिट विद इन 15 डेज देखने को मिलेगा। बट इसे रेगुलर करना है, बीच में गैप नहीं लाना है। तो इसी तरह का अगर कोई क्वेरी है आपके साथ, किसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो हमसे शेयर करें। उसे आपके सुविधा के हिसाब से उसे सॉल्व किया जाएगा। और मैं अगले सेशन में 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है कॉमर्स, तो कॉमर्स से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आप उस सेशन को मिस ना करें और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।